बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज की बात के साथ हाजिर हैं और आज हम क्या कुक करने जा रहे हैं। तो जनाब आज हमारा इरादा है खीर बनाने का, और खीर भी हम थोड़ी सी ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आज हमने इसको बांटना भी है। यूजुअली तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमने आसान काम ढूंढा है कि लजीज़ा खीर मिक्स के तैयार पैकेट मंगवा दिए हैं। इनमें चूँकि चावल भी, ड्राई फ्रूट भी और शुगर भी मिक्स होता है, और सबसे अच्छी बात यह कि इसको मिक्स करने में यानी कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चुनांचे हमने सबसे पहले तो इन सब को इकट्ठा करके, क्योंकि मिकदार ज़्यादा थी तो हमने इसको इकट्ठा करके एक बड़े से बर्तन में डाल दिया, और उसके बाद इसको दूध में मिक्स करते हुए हमें अच्छा खासा इसको कुक करना पड़ा, कम से कम भी, चूँकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो हमारे 3 से 4 घंटे इस पे लगे थे। उसके बाद फिर इसको हमने कुछ देर ठंडा करने के लिए इंतज़ार किया और फिर इसको बांट दिया। ये तो हो गई हमारी आज की डिश। अब चलते हैं हम आज की बात पे। आज की बात इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है कि आज की बात में हम किसी कामयाब इंसान के बारे में बात नहीं करने जा रहे, बल्कि हम बात करने जा रहे हैं नाकाम लोगों के बारे में। हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग हैं जो कि कामयाबी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम उनकी कामयाबी को देखकर कभी रश करते हैं, तो कभी हसद करते हैं, कभी जेलिस भी हो जाते हैं। और हमारी जेलिसी किन बातों पर होती है? गाड़ी पे, किस किस किस्म की गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी कीमती गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, कितने ज़्यादा अर्निंग है, कहाँ कहाँ जाके बड़ी बड़ी जगहों पे खाना खाते हैं, क्या करते हैं, कपड़ा कैसा है। तो हमारी तो सारा लुबे लुबाब ज़हन का इसी पर होता है कि कोई कामयाब इंसान है तो उसके पास ये सब चीज़ें होनी चाहती हैं। लेकिन असल में कामयाब इंसान कौन है? कामयाब इंसान वो है जिसने फलाह पा ली, जिसने निजात हासिल कर ली। और वो कौन है? वो लोग हैं जिसने अपने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अपने ईमान को पुख्ता कर लिया, जिसने दुनिया छोड़कर आखिरत ले ली। तो चलिए इन लोगों के ऊपर तो अब बात करने से बेहतर है कि हम थोड़ी सी नाकाम लोगों पर बात करें, क्योंकि लगता ऐसा है कि कामयाब कम, अगर हमारा क्राइटेरिया ये है तो कामयाब कम और नाकाम लोग हमें ज़्यादा लग रहे हैं। तो नाकाम लोगों की सबसे पहली बात जो है वो ये है कि वो किस तरीके से अपनी नाकामी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो अपने सेफ जोन में होते हैं। यानी वहाँ पर उनको लगता है कि जो हमारे साथ इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं, अगर हम वही सब कुछ करेंगे तो हम कंफर्टेबल ही रहेंगे। चाहे हम हराम कमाएं, चाहे हम रिश्वत लें, चाहे हम स्मगलिंग करें, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि वो जो बारात का खाना इतने हाई लेवल का दे रहा है तो मैं भी उसी लेवल का दे दूँगा, मैं भी उन जैसा कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन दरअसल ये एक नाकाम इंसान की पहचान है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखता है और उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करता है। गोया कुएं का मेंढक होता है और बाहर निकलकर देखने की कोशिश ही नहीं करता कि इस दुनिया से आगे भी एक दुनिया है और हमें उस दुनिया में जाना है। यानी हम यहाँ आए हैं एक मुसाफिर की तरह कुछ लम्हात गुजारेंगे और फिर एक और दुनिया में चले जाएंगे, मगर हमारा तमाम तर फोकस इसी दुनिया पे आ जाता है। फिर अगर एक नाकाम इंसान को देखें तो उसका गोल क्या है? तो उसकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहने का आदी होता है। तो उसको वो जिस घर में है उसको उसी घर में मरना है। उसने कभी नहीं सोचा होता कि इस घर से आगे भी एक घर है, और वो घर कौन सा है जी? वो 6 फुट का हमारे कद के बराबर का एक छोटा सा घर है जिसमें हमें जाना है और जिसमें हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। लेकिन हम उस घर के बारे में सोचते ही नहीं। यहाँ आकर एक दफ़ा फिर हम नाकाम रह जाते हैं। आइए एक और नाकामी को भी देखिए। नाकाम लोगों की एक और पहचान ये है कि वो अपने से ऊपर को ज़्यादा देखते हैं। यानी वो ये देखते हैं कि सब ऊपर कैसे चले गए, किस लिहाज से चले गए। घर छोटा है तो मुझे इससे बड़ा घर लेना है क्योंकि फ़लाँ का घर बड़ा है। तो वो हमेशा अपने से ऊपर देखता है। ये भी उसकी एक नाकामी है। जबकि कामयाब इंसान हमेशा अपने से नीचे देखता है ताकि वो सब्र ले सके, शुक्र कर सके और अल्लाह ताला का फर्माबरदार बन सके।
چلیے اب آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد لمحہ بھر کو آپ ضرور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ ناکام لوگ کس طریقے سے اخروی لحاظ سے بھی ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں۔ کو بظاہر یہ ایک ایسے شخص کی ویڈیو ہے جو کسی وقت میں اپنے علاقے میں بہت بڑا DSP رہ چکا ہے۔ رشوت بے تحاشا اس کے گھر بآسانی آ سکتی تھی، سو آتی رہی اور وہ اسے بھگتتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی جائیداد وہ بنا سکتا تھا اس نے بنایا، جو عمل وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ لیکن آج اس کی اس ویڈیو میں جو آخری وقت میں اس کی پوزیشن ہے، یہ دیکھ کر ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں اس طرح کے ناکام لوگوں کے لیے یہ سزا عبرت کے باعث بنی ہوئی ہے تو سوچئے کہ اگلے جہان میں اس شخص کے ساتھ کیا بنے گا۔ یہ ایک لحاظ سے نہایت تکلیف دہ امر ہے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمیں کس قسم کی کامیابی چاہیے۔ کیا ایسی کامیابی چاہیے جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دے، یا پھر ایک ایسی کامیابی جو دنیا میں تو بظاہر ہمیں بہت بلند مقام پہ نہ لے جائے لیکن آخرت میں ہمارے لیے کامیاب ترین ثابت ہو اور ہمیں جنت کے راستے تک لے جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو ہم جیسے بہت سے ناکام لوگوں کے لیے ایک سبق لیے ہوئے ہے کہ اگر ہمیں بھی اسی طرح کی ایک ناکام زندگی گزار کر اپنے آخری وقت میں اپنی ناکامی کا تماشا بنا کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بننے کی بجائے کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی اس ناکامی کو آنے والے وقت میں کامیابی سے بدل دیں، اور آخرت میں فلاح پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ہی سے وہ تمام بیج بونا شروع کر دیں جن کی فصل ہمیں آگے جا کر کاٹنی ہے۔ آئی ہوپ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمیں سبسکرائب بھی کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ بھی کیا کریں، کیونکہ آپ کی اپریسیشن ہی ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔